मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। शरद पवार जी को क्या सही है, वो भी हमास का तरफ जाके लड़ना चाहते हैं क्या? अभी लोग में मैं तो कभी कभी यहाँ में देख रहा हूँ कि हमास भी इतना इजराइल को कंडेम नहीं कर रहा है जैसे हमारा इंडिया का कोई लोग हम इजराइल को इतना कंडेम कर रहा है। हमास भी मानते हैं कि हमने गड़बड़ी किया, हमास भी मानते हैं कि हमने बच्चा लोगों को उठाया, महापाप किया, लेकिन हमारे इंडिया में कोई नेता का जन्म हुआ है, वो अभी हमास को भी क्लीन चिट देने के लिए लगा हुआ है। मतलब तुष्टीकरण का सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। हेमंत जी, जिस प्रकार आप सुनो ना, आप कहाँ सरकार जो है, चलो बाकी लोगों को पूछते हैं। हाँ सर, ऑपोजिशन एमपीज का कहना है कि वो हमास के खिलाफ पर्टिकुलरली नहीं बोलते क्योंकि वो देखिए, कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी का मीटिंग हुआ, उसमें डिबेट हुआ, सबने बोला कि इस समय हमास को कंडेम करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बोला नहीं, तेलंगाना का चुनाव है, हमें पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है। मैं एकदम आपको सीडब्ल्यूसी का अंदर का बात बोल रहा हूँ। तब जाके ये रिजोल्यूशन पास हुआ। आप देख सकता है वो सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन में हमास का बारे में एक शब्द भी नहीं है। आप बैलेंस कर सकता था, आप बोल सकता था कि मैं हमास को भी कंडेम करता हूं, साथ में मैं इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन भी हो जाए, इसका जो इंडिया का स्टैंड है इसका बारे में भी मैं रेटरेट करता हूं। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देखता है तो हमास का बारे में कुछ नहीं है। आज जो कसब का समय में कांग्रेस ने जो किया, जब कसब हमारा मुंबई में आया था, आप उल्टा हम भी कराची जा सकता था, वो समय तो हमने नहीं किया। लेकिन जब पठानकोट आया तो मोदी जी तो पाकिस्तान का अंदर चला गया। तो ऐसा ही बात है, आज टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति का कारण टेररिज्म का खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि भारत खुद टेररिज्म का शिकार बना हुआ है, ये बहुत दुख की बात है। कम से कम जो पार्टी एक हमारा देश का सबसे पुराना पार्टी है, उनको हमास का टेररिस्ट एक्टिविटी को खुल्ला कंडेम करना चाहिए था। साथ में आप वो भी बोलो कि मैं पैलेस्टाइन भी मांगता हूं, वो अलग बात है, लेकिन आप तो टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए था। और तेलंगाना में हमें ओवैसी का वोट बैंक लेना है, इसका कारण आप हमास का तरफ हो गया। मैं तो लगता है कोई राहुल गांधी जैसे यहाँ बाइक का एक चलाते रहता है, कोई दिन जाके गाजा स्ट्रिप में बाइक नहीं चलाता है। मेरा तो इतना उम्मीद है कोई दिन जाके वो वहाँ जाके ट्रैक्टर में उठ लेगा कोई दिन। I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP is little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt कि अपना एक कांग्रेस DNA का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पीयूष गोयल जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने भी कहा था कि पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट I think the BJP IT cell needs to understand and hear what Mr. Pawar has said. Please, my request to the entire BJP IT cell is to please hear carefully what Mr. Pawar has said. Hear his entire statement. Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.